हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आज फिर हम इंग्लिश की दूसरी क्लास के साथ मिलेंगे। अभी हमने इंग्लिश की केवल एक क्लास अभी पहले पढ़ी थी, डे 1। हम लोग बात कर रहे थे गॉड के बारे में। एंड आई होप कि आप लोगों ने तरीके से उसकी प्रिपरेशन करी होगी घर पे। जैसे मैंने मैथ्स में कहा कि हर 2 क्लास के बाद एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसे इंग्लिश में भी हर 2 क्लास के बाद आई विल हैव अ टेस्ट ऑन स्क्रीन। आई मीन कल जो मेरी वीडियो आएंगी उनमें पहले 4-5 मिनट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आज हमारे इंग्लिश का डे 2 है और इस डे 2 में आज जो मेरे पास आपके लिए टॉपिक है वो है जो रूट है। रूट बेस्ड वोकैबुलरी पढ़ाने का वादा किया था मैंने, तो अभी एक रूट पढ़ाया है, ठीक। आज दूसरा रूट हम लोग पढ़ेंगे जो है साइड, CIDE, साइड। साइड वर्ड अगर कहीं दिख जाता है किसी भी वर्ड में तो दैट वर्ड विल हैव टच विद एनी काइंड ऑफ मर्डर, ठीक है बच्चों। अगर कभी भी किसी शब्द में आपको साइड शब्द दिखाई दे जाए, साइड मतलब CIDE, SIDE नहीं, CIDE, तो उस वर्ड का संबंध हमेशा किसी ना किसी की हत्या से होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड वर्ड ज्यादातर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आते हैं, कभी कभार सिनोनियम में भी आ जाता है। हाँ, मैं एक बात और बता दूं आपको, कुछ बच्चे इस बात को लेकर डाउट में रह सकते हैं कि सर आप अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक्स क्यों नहीं करा रहे हैं, जैसे सिनोनियम, एंटोनियम। बच्चों वोकैबुलरी इज अ कॉमन थिंग, मतलब वोकैब एक ऐसी चीज है जो आपको वोकैब पढ़नी है। वो सिनोनियम में भी पूछ सकता है, एंटोनियम में भी पूछ सकता है, वन वर्ड में भी पूछ सकता है, वो किसी भी टॉपिक में आपसे वो बात पूछ सकता है। अगर आपके याद वर्ड्स हैं, अगर आपने अच्छे से वोकैबुलरी तैयार कर रखी है तो आप मार नहीं खाएंगे। चलो आज हम बिना समय खराब करे शुरू कर देते हैं साइड को। साइड मीन्स मर्डर। बच्चों देखो, मर्डर के लिए बहुत सारे शब्द हम लोग अंग्रेजी भाषा में प्रयोग करते हैं। मर्डर के लिए एक वर्ड यूज होता है किलिंग, KILLING। किलिंग मीन्स भी किसी ना किसी की हत्या होती है। एक वर्ड होता है बच्चों मैन्स्लाउटर, मैन्स्लाउटर, LAUGHTER। स्पेलिंग आप लोग लिखते रहना। मैन्स्लाउटर मीन्स भी मानव हत्या होती है, किसी ना किसी की हत्या। एक वर्ड इसमें होता है स्ले। स्ले भी किसी ना किसी व्यक्ति की हत्या होती है, ठीक है। किसी व्यक्ति की हत्या की है, स्ले हो गया। इन सारे शब्दों का संबंध भी किसी ना किसी प्रकार की हत्या से होता है। आज के लिए मैं पहला वर्ड शुरू करता हूं बच्चों। तो हत्या के लिए आपको 4 वर्ड मिल गए। मर्डर मिल गया, किलिंग आप जानते होंगे पहले से, मैन्स्लाउटर और स्ले। इन सारे शब्दों का संबंध किसी ना किसी की हत्या से होता है। आज के लिए हमारा पहला वर्ड है सुसाइड, SUICIDE। बहुत ट्रिक वाइज पढ़ाऊंगा, बहुत ध्यान से आप ध्यान देंगे। मैं पूरा मीनिंग नहीं लिख रहा हूं, मैं खाली मीनिंग बोल रहा हूं, आप लोग उसको खुद नोट करते चले जाएंगे बच्चों। सुसाइड मीन्स हिंदी में आत्महत्या होती है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है मर्डर ऑफ वन सेल्फ। मर्डर, हत्या, ऑफ की, वन सेल्फ, खुद की। तो अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर ऑफ वन सेल्फ, चलो मैं मीनिंग भी लिख ही देता हूं। अगर किसी व्यक्ति ने खुद की हत्या कर ली है, अगर किसी व्यक्ति ने खुद को मार दिया है, तो उस व्यक्ति ने कौन सा क्राइम किया है? दिस इज अ क्राइम, सुसाइड इज अ क्राइम। तो सुसाइड किया है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने आप को मार दिया है तो सुसाइड किया है। याद कैसे रख सकते हो? जिसने स्वयं को कर लिया साइड, उसने कर लिया सुसाइड, ठीक है। जिसने स्वयं को साइड कर लिया उसने सुसाइड किया। अगला वर्ड है बच्चों मैट्रिसाइड, MATRICIDE, मैट्रिसाइड। देखो सारे वर्ड में साइड आता चला जाएगा। आज किसी को नहीं छोड़ेंगे, पूरे खानदान को निपटा के छोड़ेंगे, शुरू से आखिर तक सबके मर्डर करके रुकेंगे। करने का मतलब पढ़ के रुकेंगे। तो मैट्रिसाइड का मतलब देखो, साइड तो हत्या अभी बताया, और मैट्री वर्ड में शुरू में एक वर्ड आ रहा है MA मीन्स मां। तो मैट्रिसाइड का मतलब हो गया मर्डर ऑफ मदर। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी मां की हत्या कर दी है, उसने अपनी मां को मार गिराया है, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति ने कौन सा क्राइम किया है? मैट्रिसाइड। भगवान परशुराम ने अपने पिताजी के कहने से अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया था, तो भगवान परशुराम ने क्या किया था? मैट्रिसाइड किया था। बोलिए मैट्रिसाइड। अगला वर्ड इसमें हम पढ़ते हैं मैट्रिसाइड के बाद पैट्रिसाइड, PATRICIDE, पैट्रिसाइड। इसका मतलब होगा मर्डर ऑफ फादर, FATHER, मर्डर ऑफ फादर। देखो याद कैसे रख सकते हो? मैट्रिसाइड में MA मां आ रहा था और पैट्रिसाइड में पा आ रहा है, PA पा मीन्स पापा। तो जिस व्यक्ति ने अपने पिताजी की हत्या कर दी है, अक्सर आप अखबारों में पढ़ते रहते हैं जायदाद के लिए या किसी और मामले में, किसी ने अपने बाप को मार दिया है, तो कौन सा क्राइम किया है? पैट्रिसाइड किया है। अगला वर्ड है बच्चों पेरिसाइड,
PARRICIDE, पेरिसाइड मीन्स होगा मर्डर ऑफ पेरेंट्स, मतलब माता और पिता दोनों को मार दिया है। किसी व्यक्ति ने अपनी मां को भी मार गिराया और अपने पिताजी को भी मार गिराया, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति ने कौन सा मर्डर किया है, पेरिसाइड किया है, PARRICIDE। बच्चों याद कैसे रखोगे? हम पैर किनके छूते हैं? माता पिता के। भगवान के बाद दूसरा स्थान अगर किसी को दिया गया है तो माता पिता या फिर हमारे गुरुजन, दो ही लोग होते हैं। तो माता पिता के हम पैर छूते हैं। और बच्चों पंजाबी में पैर छूने को कहते हैं पैरी पौना, कहते हैं या नहीं? तो पैरी से याद रखना, पैरी PARRI, पैरी मतलब पैर और साइड हत्या। तो जिसके आप पैर छू रहे थे, अर्थात माता पिता की अगर किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी है तो कौन सा मर्डर कर दिया है? पेरिसाइड कर दिया है। अगला वर्ड लेते हैं बच्चों फ्रेट्रिसाइड, FRATRICIDE। फ्रेट्रिसाइड होता है भाई की हत्या, मर्डर ऑफ ब्रदर। किसी ने यदि अपने भाई को मार दिया है, किसी व्यक्ति ने अगर अपने भाई को मार दिया है तो उसने कौन सा मर्डर किया है? फ्रेट्रिसाइड किया है। महाभारत आपने आजकल चल भी रहा है, लॉकडाउन पीरियड में महाभारत आता है टीवी पर, तो महाभारत में आपने देखा कौरवों की तरफ से जब आक्रमण हुआ, पांडवों ने कौरवों पे धावा बोला, तो उसमें जो अर्जुन ने जिन लोगों को मारा, जैसे दुशासन को मारा, ये सब जो थे वो भाई तो थे उनके। तो भाई की हत्या अगर किसी ने कर दी तो कौन सा मर्डर हुआ है? कौन सा? फ्रेट्रिसाइड हुआ है। किससे याद कर सकते हो? फ्रेंड से। सबसे बड़ा दोस्त जीवन में भाई होता है, तो F से फ्रेंड बनता है और F से ही फ्रेट्रिसाइड। अगला वर्ड ले लेते हैं सरोरिसाइड, SERRORICIDE। सरोरिसाइड मतलब मर्डर ऑफ सिस्टर। याद रखना बड़ा आसान है, S से ही सिस्टर है और S से ही सरोरिसाइड है, या ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो हमारे अंग्रेजी में एक वर्ड होता है ऑनर किलिंग, हरियाणा से इस वर्ड का जन्म हुआ है। ऑनर किलिंग का मतलब है मर्डर ऑफ अ गर्ल या मर्डर ऑफ अ वुमन बाय इट्स रिलेटिव, बाय हर रिलेटिव्स। किसी औरत या किसी लड़की की हत्या उसी के परिजनों द्वारा कर दी जाए, उसको हम ऑनर किलिंग कहते हैं। तो बच्चों किसी की सिस्टर है, सपोज कीजिए, उससे कोई गलत काम हो गया, उसने कोई गलत काम कर दिया, तो दो तरह के लोग होते हैं, एक माफ कर देते हैं, दूसरे साफ कर देते हैं। अब अगर किसी की बहन को पता लगा कि आज रात को उसका मर्डर करने वाले हैं उसके भाई, ऑनर किलिंग होने वाली है, तो बहन को पता है उसकी हत्या हो रही है, तो बहन हंसेगी या रोएगी? रोएगी। तो बहन सर रो रही, मतलब सर पटक पटक के रो रही, सर रोरी साइड, सर पटक पटक के रो रही, फिर भी साइड कर दी। तो ऐसा मर्डर जिसने अपनी बहन को मार दिया हो वो क्या कहलाएगा? सरोरी साइड कहलाएगा। क्लियर हो गई ये बात? आगे बढ़ते हैं। सरोरी साइड के बाद अगला वर्ड लेते हैं होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है बच्चों, होमी आप याद रखेंगे ह्यूमन से, मर्डर ऑफ अ ह्यूमन। अगर किसी व्यक्ति ने व्यक्ति को मार दिया है, किसी भी व्यक्ति की हत्या हो गई है, चाहे वो माँ हो, बाप हो, व्यक्ति है सब, तो व्यक्ति की हत्या को कहते हैं होमिसाइड। एच से ह्यूमन और एच से ही होमी। अगला वर्ड ले लेते हैं जीनोसाइड, GENOCIDE। जीनोसाइड मतलब जीन की हत्या। जीनोसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ ग्रुप। ग्रुप मीन्स समूह। हिंदी में कहूं तो कुलवध। कुलवध मतलब जब पूरे कुल का ही सर्वनाश कर दिया हो, जैसे पांडव, जैसे कौरव पांडवों का क्या करना चाहते थे? वंश नाश करना चाहते थे, वंश का ही नाश कर दिया हो। भगवान श्री राम ने जब रावण पर आक्रमण किया, लंका पर आक्रमण किया, तो लंका के जो लंकापति थे मतलब रावण, उन्होंने अपने पूरे कुल का ही सर्वनाश उनसे करा दिया। वो चाहते तो शुरू में भी लड़ने जा सकते थे, लेकिन पहले उन्होंने अपने सारे सगे संबंधियों को निपटवा दिया। तो पूरे कुल का वध, पूरे ग्रुप की जो हत्या होती है, दैट विल बी कॉल्ड जीनोसाइड। फिल्मों में भी अक्सर होता है, आपने पिक्चर देखी होगी मोहरा, देखिए, ना कचरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। याद तो होगा ये गाना। तो इस मूवी में आपने देखा होगा कि सुनील शेट्टी जो हीरो है इस फिल्म में, वो 4 लड़के होते हैं जो उसकी साली के साथ रेप करते हैं, तो वो उन चारों लड़कों को मार देता है क्लब में जाकर। तो उन चारों लड़के के ग्रुप का उसने सफाया कर दिया। तो वो कौन सा क्राइम है? दैट विल बी कॉल्ड जीनोसाइड। इसको कहते हैं एक वर्ड में जीनोसाइड। अगला वर्ड आता है हमारे पास जीनोसाइड के बाद रेजिसाइड, RAGICIDE। रेजिसाइड का मतलब होता है ऐसा मर्डर जिसमें हम राजा और रानी, रेजी बोल रहा हूं मैं, से अगर आई की जगह ए कर दो तो राजा हो जाएगा, तो राजा और रानी की हत्या कहलाती है रेजिसाइड, मर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन।
किंग एंड क्वीन। राजा और रानी की हत्या अगर प्रजा द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा हो गई है तो समझ लो उसने कौन सा क्राइम किया है, रेजिसाइड किया है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है अग्जोरिसाइड, UXORICIDE। अग्जोरिसाइड होता है मर्डर ऑफ वाइफ, किसी ने अपनी पत्नी को मार दिया है। अक्सर अखबार में देखते हैं दहेज के लोभी थे, दहेज के लालची थे, उन्होंने एक पत्नी को मार दिया, हस्बैंड ने अपनी पत्नी को आग लगा के मार दिया। तो ऐसे जो मर्डर होते हैं जिसने अपनी वाइफ को मार दिया हो, कौन सा क्राइम है? अग्जोरिसाइड है। कौन सा? अग्जोरिसाइड। बच्चों अग्जोरी से ही ना एक वर्ड और निकलता है, इधर लिख देता हूं, अग्जोरियस, UXORIOUS, और इसका सिनोनियम होता है हैंडपेक्ड, PACKED। देखो अग्जोरियस और हैंडपेक्ड इन दोनों शब्दों का संबंध होता है जोरों के गुलाम से, स्लेव ऑफ वाइफ। SSC 2014 में आई थिंक या 13 में SSC स्टेनो की बात कर रहा हूं, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वर्ड आया था द पर्सन हु डांसेस ऑन द टोन्स ऑफ वाइफ। द पर्सन हु डांसेस ऑन द टोन्स ऑफ वाइफ, वह व्यक्ति जो अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है, उसे एक वर्ड में क्या कहते हैं? तो उसे एक वर्ड में आप या तो अग्जोरियस कह सकते हैं या फिर हैंडपेक्ड कह सकते हैं। द पर्सन हु इज हैविंग टच विद, द पर्सन हु इज डांसिंग ऑन द टोन्स ऑफ वाइफ। ठीक है, बीवी ने कहा चलो बाहर चलो, तो बाहर गए, कहा यहीं बैठो, खड़ा नहीं होना, तो उधर ही बैठ गए। तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? अग्जोरियस या फिर बोलिए हैंडपेक्ड। हैंड मतलब मुर्गी पैक होके बैठी है, बिल्कुल सुकड़ के बैठी है, तो इसको हम एक वर्ड में हैंडपेक्ड या अग्जोरियस कह सकते हैं। अगला वर्ड देखो, पत्नी की हत्या हो गई, अब आगे कर देते हैं हस्बैंड की हत्या। अगला वर्ड है मार्टिसाइड, मर्डर ऑफ हस्बैंड। किसी औरत ने अपनी पति को मार दिया है, किसी औरत ने अपने हस्बैंड को कर दिया पल्ली पार, तो समझो उसने कौन सा मर्डर किया है? मार्टिसाइड। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, देखो मैट्रिसाइड और मार्टिसाइड, दीज वर्ड्स आर लुकिंग होमोनियम ऑफ ईच अदर, थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंस है और बोलने में एक जैसे लगते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। मैं याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, देखो अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से इस स्पेलिंग को पढ़वाऊं जिसकी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है, तो वो इसे पढ़ेगा MARTI मारती और CIDE साइड, मारती साइड। मतलब याद रख लो दोस्तों, मारती है साइड में ले जाकर, ठीक है, मारती है साइड में ले जाकर, मतलब मर्डर ऑफ अ हस्बैंड विल बी कॉल्ड मार्टिसाइड। याद रहेगा? अगला वर्ड बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास 12 नंबर पर फेलिसाइड, FELICIDE। फेलिसाइड मतलब मर्डर ऑफ अ चाइल्ड, एक छोटे बच्चे की हत्या। किसी ने एक छोटे बच्चे को मार दिया है, उसे मौत के घाट उतार दिया है, तो मर्डर ऑफ अ चाइल्ड विल बी कॉल्ड फेलिसाइड पर्सनालिटी। ठीक है, उसने फेलिसाइड कर दिया है, सॉरी पर्सनालिटी नहीं बोलेंगे इसे, फेलिसाइड कर दिया, दिस इज अ क्राइम, छोटे बच्चे की हत्या हो गई है, दैट इज फेलिसाइड। एक वर्ड होता है इसमें इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मतलब होता है नवजात शिशु, मतलब न्यू बॉर्न बेबी, जो नया नया जन्मा है, नवजात शिशु है, इन्फेंट बोलते हैं नवजात शिशु को इंग्लिश में। तो इन्फेंट की हत्या कहलाती है इन्फेंटिसाइड। क्या कहलाती है? इन्फेंटिसाइड। देखो बच्चे की हत्या में और इन्फेंट की हत्या में फर्क है। बच्चे की हत्या कैसी होगी कि जैसे कोई 5-7 साल का, 10 साल का बच्चा है। मैं घटना बताता हूं आपको। हमारे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में आज से कई साल पहले एक गांव है, मुझे ध्यान नहीं कौन सा गांव है वो, लेकिन उस गांव में क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे, बहुत रिच थे, उनकी एक ही बेटी थी और उसको कोई औलाद नहीं थी। वो किसी तांत्रिक के संपर्क में आ गए और उस तांत्रिक ने कहा कि यदि आप किसी पंडित जी के बच्चे की, 5 साल के बच्चे की बलि दे दो तो आपके घर में खुशी आ जाएगी। और इस भाई औलाद का सुख था, तो लड़की थी वो बेचारी उनकी बातों में आ गई और उसने जो है एक 5 साल के बच्चे को किडनैप करा के और उसकी हत्या करा दी। तो ये जो हत्या है, जो बलि दिलवाई गई उस छोटे बच्चे की 5 साल के, तो उसे आप एक वर्ड में कौन सा क्राइम कहेंगे? या अगर हम उसकी कोर्ट में सुनवाई करें तो उसे बार बार वकील कौन से क्राइम के नाम से बोलेगा? दैट विल बी कॉल्ड फेलिसाइड, मर्डर ऑफ अ चाइल्ड, मर्डर ऑफ अ 5 years old child, 10 years old child, 15 years old child, 15 साल तक, फिर तो बच्चा जवान हो जाता है। 10-15 साल के बच्चे का, 5-7 साल के बच्चे का मर्डर फेलिसाइड है। इन्फेंटिसाइड क्या है? देखिए आज से अगर हम 30-40 साल पहले चले जाएं, 50 साल पहले चले जाएं, जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, तो लोग बॉर्न होने का, जन्म होने का वेट करते थे। आजकल तो टेक्नोलॉजी है, पेट में पता लग जाता है क्या है, तो पहले होता नहीं था ऐसा कोई सिस्टम, तो वो वेट करते थे। और जो शिक्षा का अभाव था कुछ क्षेत्रों में आज भी है, तो बेटी होती थी तो उसको मार देते थे, बेटा होते थे तो उसको पाल लेते थे। तो
अगर किसी ने पैदा होते ही बच्चे का गला दबा दिया या पैदा होते ही उस बच्चे को मार दिया तो वो कौन सा मर्डर कहलाएगा? इन्फेंटिसाइड कहलाएगा। ठीक है। इसमें एक वर्ड और होता है जो पेट में मार देता है बच्चे को, मतलब जिसको मतलब भ्रूण हत्या जिसको हिंदी में कहते हैं। एक वर्ड हम इसमें ले लेते हैं, दैट विल बी कॉल्ड फोर्टिसाइड, FOETICIDE, 40 स्पेलिंग बोल रहा हूं, FOETICIDE। फोर्टिसाइड होता है एम्ब्रियो का मर्डर ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो होता है भ्रूण, तो भ्रूण हत्या जो होती है विल बी कॉल्ड फोर्टिसाइड। ठीक है। अगला वर्ड ले लेते हैं फोर्टिसाइड के बाद, तो बच्चों की कैटेगरी हो गई है पूरी। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास फैमिसाइड। आई थिंक नहीं लिखा है मैंने अभी, फैमिसाइड FEMICIDE। फैमिसाइड होता है बच्चों मर्डर ऑफ अ फीमेल या मर्डर ऑफ अ वुमेन। एक औरत की हत्या कर दी गई है, मर्डर ऑफ अ वुमेन। निर्भया की हत्या हुई, आपने देखा, तो निर्भया 2013-14 में बहुत चला था ये मामला। तो निर्भया की हत्या को आप एक वर्ड में बोलेंगे फैमिसाइड, मर्डर ऑफ अ गर्ल या मर्डर ऑफ अ वुमेन विल बी कॉल्ड फैमिसाइड। अगला वर्ड बच्चों हम इसमें ले लेते हैं असासिनेशन, ASSINATION। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो इन सारे शब्दों में साइड है, तो अगर आपने रूट भी याद कर लिया तो भी आप समझ जाओगे ऑप्शन देख के मर्डर का रिलेशन है। लेकिन ये वर्ड ऐसा है जिसमें साइड नहीं है, असासिनेशन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये स्पेलिंग्स में बहुत आता है, इसकी स्पेलिंग बहुत ज्यादा पूछी जाती है और स्पेलिंग याद करना बहुत आसान भी है। असासिनेशन की स्पेलिंग है देखो ASSASS, तो ASS आस मींस गधा, और फिर ASS फिर गधा, आई आप जानते हो आई का मतलब, और नेशन राष्ट्र। तो आस ई नेशन, दो बार गधा एक बार आई और फिर नेशन मतलब राष्ट्र। तो असासिनेशन होता है मर्डर ऑफ अ लीडर, पॉलिटिकल लीडर। किसी राजनीतिक व्यक्ति की अगर हत्या कर दी गई है तो समझ लीजिए कौन सा मर्डर हुआ है, असासिनेशन हुआ है। इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी, तो इंदिरा गांधी के मर्डर को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? असासिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? असासिनेशन बोलेंगे, राइट। अगर असासिनेशन का मतलब हो गया मर्डर ऑफ अ लीडर, नॉट इन द सिंपल मोड, मर्डर ऑफ अ लीडर विल बी कॉल्ड असासिनेशन। अच्छा, इसमें एक वर्ड और होता है, जैसे बेनजीर भुट्टो की मर्डर हुआ पाकिस्तान में, तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर का अगर मर्डर हो रहा है ना, तो दैट विल बी कॉल्ड असासिनेशन। इसी में अगर हम देखें असासिनेशन में एक वर्ड और होता है असासिन, ASSIN। असासिन होता है तो पॉलिटिकल लीडर हु मर्डर्स एनीबॉडी, एक राजनीतिक व्यक्ति जो किसी की हत्या कर दे। अगर राजनीतिक व्यक्ति की हत्या हो रही है तो वो असासिनेशन है, और राजनीतिक व्यक्ति अगर किसी की हत्या कर दे, मतलब हाँ राजनीतिक व्यक्ति इन्वॉल्व हो किसी की हत्या में, तो आप उसे एक वर्ड में बोलेंगे असासिन। क्या बोलोगे? असासिन। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड होता है बच्चों मर्सेनरी, MERCENURY। मर्सेनरी होता है मर्डर ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन जो पैसे लेके लोगों को मारता है, सुपारी लेता है। A person who murders for money, a person who murders for money will be called mercenary person। मर गया सैलरी के लिए, मार दिया सैलरी के लिए, ऐसे याद रखो, ठीक है। मर्सेनरी होता है the person who murders for money will be called mercenary। अगला वर्ड इसमें ले लेते हैं बच्चों, एक जॉब होती है, देखो साइनक्योर, SINECURE। ये भी मैं दोनों तरह की जॉब, ये बड़ी आती है पेपर में, ये इसी टॉपिक में कर लेते हैं कवर। साइनक्योर एक ऐसी जॉब होती है जिसमें काम कुछ नहीं होता और सैलरी बड़ी हाई होती है। A job where no work but high salary, a job where no work but high salary। वेतन बहुत अच्छा है, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन काम कुछ नहीं है, कोई काम आपको नहीं करना है इतना खास, तो ऐसी जॉब को कहते हैं साइनक्योर। और आसान भी है याद रखना। देखो ऐसा नौकरी कोई जिसमें काम कुछ नहीं है, पैसा बहुत बढ़िया है, मान लो सैलरी आपकी 80-90 हजार रुपए है, यू डोंट नीड टू वर्क एनीमोर, तो आप उसके लिए कहोगे कि गुरुजी हम भी साइन कर लेंगे ऐसी नौकरी को। साइन क्योर मतलब हम भी साइन करें, साइन नौकरी साइन कर लेना और क्योर करूं, तो साइन क्योर मतलब हम भी साइन करें ऐसी नौकरी को जिसमें काम कुछ नहीं और पैसा बहुत अच्छा है। अगला वर्ड है इसमें, लास्ट वर्ड है बच्चों ऑनररी, HONORARY। ऑनररी एक ऐसी जॉब होती है, जॉब विदाउट सैलरी। अ पर्सन हु इज हैविंग जॉब विदाउट सैलरी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको नौकरी मिल गई है और उसमें सैलरी नहीं है उसकी कोई, एक ऐसी जॉब जिसमें जॉब में कोई सैलरी नहीं होती है, खाली जॉब है उसकी, तो उसको हम एक वर्ड में ऑनररी जॉब कहते हैं। भाई अगर देखो मैं आपसे कहूं भाई मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, आपको मेरे इंस्टीट्यूट के लिए पढ़ाना है,
तो आप केवल एक ही बिहाफ पर पढ़ा सकते हो और वो है सम्मान, राइट। आदमी दो ही तरह से तो कोई काम करना चाहता है, पैसे के लिए, सम्मान के लिए। तो सम्मान के बिहाफ पर आप कुछ दिन तक मेरे साथ रह सकते हो, बाकी पैसा तो एक बेसिक नीड है इंसान की। तो ऑनररी मतलब ऑनर मीन सम्मान, तो जहां कोई पैसा ना मिले, काम आपको ऐसे ही करना पड़े, उस जॉब को हम ऑनररी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने 20-22 वर्ड आज पढ़े, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो हमारी वोकैबुलरी मैंने कहा 30 दिन तक पूरी पढ़ाऊंगा और गारंटी देता हूं बच्चों अच्छे से तैयारी कर लो, वोकैबुलरी बाहर नहीं जाएगी जो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं डिटेल में। अभी तो यूट्यूब है, कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूं तो उतनी कॉन्फिडेंस और ये सारी कॉन्फिडेंस तो खैर हमेशा रहता ही है, लेकिन वो माहौल नहीं होता ना। बच्चे जब बैठे होते हैं क्लास में तब और एक अलग तरह का माहौल होता है, तो तब और बेहतर तरीके से एग्जाम्पल देके हम पढ़ा पाते हैं। लेकिन फिलहाल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टीच यू, और आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से इनको तैयार भी कर रहे होंगे। और इंग्लिश इजी हमें तब लगती है जब हम इंग्लिश को डे टू डे पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी चीज आप पढ़ो नहीं यार कुछ दिन के लिए, वो खुद ही टफ लगने लगती है, आपका उससे इंटरेस्ट दूर हो जाता है। आप देखो, आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की और कुछ दिन तक आप तैयारी से दूर हो जाओ तो आपका खुद ही फिर मन नहीं करता है। तो इसलिए बहुत देखो। और दूसरी एक बात और है, जितने भी अच्छे काम होते हैं उन अच्छे कामों को करने में कठिनाई इंसान को आती ही है। और दूसरी बात यह है कि भाई मोटिवेशन की भी जरूरत अच्छे कामों में पड़ती है। कोई आदमी गलत काम करने के लिए मोटिवेशन मांगता है क्या? या कोई मोटिवेशन चाहता भी नहीं, ना उसको कोई मोटिवेशन देना चाहता है, वो खुद ही एक्सपर्ट हो जाता है उस गलत काम में। तो सही कामों के लिए अक्सर हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। एंड आई ट्राई टू गिव माई मोटिवेशन टू माई स्टूडेंट्स। जो मेरे पर्सनल अनुभव हैं इस क्षेत्र में, कंपटीशन की लाइन में, मैं उनसे हमेशा शेयर करता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि आप मेहनत करिए। देखो, हार्डवर्क इज द ओनली वे टू गेट यू सक्सीड इन द लाइफ। हार्डवर्क केवल एक वो रास्ता है जहां से आप सक्सेस हो सकते हैं जीवन में। हार्डवर्क नेवर गोज वेस्ट। मेहनत कभी विफल नहीं होती। आप किसी भी क्षेत्र में करके देख लीजिए। एक लड़का दिन रात रेस की तैयारी करता है आर्मी के लिए, जरूरी नहीं है उसकी आर्मी की रेस लग जाए, लेकिन उसका फिजिकल फिट हो रहा है। एक आर्मी की रेस की तैयारी करने वाला लड़का कभी पुलिस की या बीएसएफ या इन सब की रेस से नहीं निकलता, देखा होगा आपने, ठीक है। तो हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं होता है। एक बार दोबारा से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो, सुसाइड मर्डर ऑफ वनसेल्फ, स्वयं को कर लिया साइड, हो गई सुसाइड। मैट्रिसाइड मां की हत्या, पैट्रिसाइड पिताजी की हत्या, पेरिसाइड माता पिता दोनों की हत्या, फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या, सरोरिसाइड सिस्टर की हत्या, मर्डर ऑफ सिस्टर विल बी कॉल्ड सरोरिसाइड। होमिसाइड ह्यूमन की हत्या, मनुष्य की हत्या। जीनोसाइड ग्रुप की हत्या, जी से ग्रुप भी याद रख सकते हो, कुलवत जिसे कहते हैं, मर्डर ऑफ अ ग्रुप विल बी कॉल्ड जीनोसाइड। रेजिसाइड मर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन, राजा रानी दोनों की हत्या, रेजिसाइड होगा। अक्सोरिसाइड मर्डर ऑफ वाइफ, अ पर्सन हु हैज किल्ड हिज वाइफ ऑन एनी बिहाफ, किसी भी तरीके से मार दिया है तो अक्सोरिसाइड है। अक्सोरी से ही एक वर्ड निकला अक्सोरियस, और हैंडपैक के ऊपर लिखवाया है, उनका मतलब है जोरू का गुलाम। वो है ना, नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, और मैं तो जोरू का, आगे तुम गाई लो, ठीक है। मैट्रिसाइड का मतलब होता है भैया मार्टिसाइड, सॉरी मैट्रिसाइड ये है मां की हत्या। मार्टिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ हस्बैंड, मार दिया साइड में ले जाकर, मार्टिसाइड। फैलिसाइड होता है बच्चों मर्डर ऑफ अ चाइल्ड। इन्फेंटिसाइड होता है मर्डर ऑफ इन्फेंट, नवजात शिशु। फॉर्टिसाइड होता है मर्डर ऑफ एम्ब्रियो, मींस भ्रूण हत्या। और फेमिसाइड होता है मर्डर ऑफ वुमन या मर्डर ऑफ फीमेल। और असासिनेशन होता है मर्डर ऑफ अ लीडर, लीडर मींस पॉलिटिकल लीडर, किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, दैट विल बी कॉल्ड असासिनेशन। इसी से वर्ड बना आसास इन, अ पॉलिटिकल लीडर हु हैज मर्डर्ड एनीबॉडी, एक राजनीतिक व्यक्ति किसी की हत्या कर दे, वो आसास है। मर्सेनरी होता है मर्डर ऑफ द पर्सन हु किल्स फॉर मनी, जो पैसे के लिए लोगों को मारता है, वो मर्सेनरी। मर्सेनरी से एक मूवी भी है हॉलीवुड की, उसमें 3 लड़कियां हैं, वो प्रेसिडेंट के बच्चे को बचाती हैं, 1-1 करोड़ रुपए लेती हैं, तो वो मूवी देख लेना, मर्सेनरी के ऊपर ही बनी है। साइनक्योर, साइनक्योर होता है बच्चों जॉब वेयर नो वर्क बट हाई सैलरी विल बी कॉल्ड साइनक्योर। ऑनररी, ए जॉब विदाउट वर्क विदाउट मनी, एक ऐसी जॉब जिसमें पैसा नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से आज की वीडियो। उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन वीडियो के नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें भी मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू।